जय हिंद। 10th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन क्वेश्चन सेकंड तक पढ़ लिया था अपन ने। तीसरा क्वेश्चन नहीं करना है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आता भी नहीं एग्जाम में। चौथा क्वेश्चन, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसकी बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक बिंदु को ए मान लें, ए के निर्देशांक दिए हुए हैं अपने को -3, 10। दूसरा बिंदु बी दिया हुआ है, बी के निर्देशांक दिए हुए हैं अपने को 6, -8 और एक बिंदु पी दिया हुआ है अपने को -1, 6। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला एक रेखाखंड ए बी है, उसे बिंदु पी कौन से अनुपात में विभक्त कर रहा है, यानी m1 अनुपात m2 निकालना है अपने को। अभी तक ये बिंदु निकाला था, अब क्या निकालना है, m1 अनुपात m2 अपने को निकालना है। ठीक है, देखिए तो इस रेखाखंड को विभाजित करने वाला ये बिंदु है। तो चित्र बनाना चाहो चित्र बना लो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु ए के निर्देशांक -3, 10, बिंदु बी के निर्देशांक 6, -8 को कोई बिंदु है पी, ये विभाजित कर रहा है -1, 6 में। अनुपात नहीं पता, अपन अनुपात मान लेंगे, लेमडा अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, या लेमडा की जगह के मान लो। कितना, के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। कितने अनुपात में, के अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। चलिए अपन मान लेते हैं। देखिए मान किसके दिए हैं, ये बिंदु x1, y1, x2, y2, xy। x1 का मान -3, y1 का मान 10, x2 का मान 6, y2 का मान -8 और ये मान दिए xy होते हैं, x बराबर -1, y बराबर 6। मान लेते हैं, माना कि बिंदु P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में विभक्त करता है या विभाजित करता है, विभक्त करता है या विभाजित करता है। तब विभाजन सूत्र लगा दे। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, मान रखें सबके। x का मान -1 है, बराबर m1 का मान अपन ने k माना हुआ है, इंटू x2 का मान हमारे पास 6 है, प्लस m2 का मान 1 माना हुआ है, इंटू x1 का मान -3 माना हुआ है, बटे m1 का मान k प्लस m2 का मान 1। चलिए सॉल्व करना है, भाग में है, गुणा में चले जाएंगे, -1 इंटू में पहुंच जाएगा k + 1, k का गुणा 6 में करेंगे 6k हो जाएगा, -3 का गुणा 1 में करेंगे, माइनस के 3 एकम 3 आ जाएंगे, -1 का गुणा कर दो तो -1 का गुणा k में करेंगे तो -k, -1 का गुणा +1 में करेंगे -1 बराबर 6k -3, यही आ जाएगा। k वाले एक तरफ कर लो, संख्या एक तरफ कर लो। चलिए माइनस का k ऐसा ही इधर, उधर प्लस के 6k थे, इधर आकर माइनस के 6k हो जाएंगे, बराबर कुछ तरफ -3 बचेगा, इधर -1 था, उधर जाकर +1 हो जाएगा। 6k और 1k दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 7k, -3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। k के गुणा में है -7, भाग में पहुंच जाएगा -7, k से माइनस से माइनस कैंसिल, k बराबर आया है 2/7। k का मान आ गया, जो k का मान होता है वही अनुपात होता है। अतः बिंदु P रेखाखंड AB को, ये लिख दो, 2:7 में विभाजित करता है, 2:7 में विभाजित करता है। आंसर ठीक है, ये हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आ गया समझ में। केवल एक सूत्र लगाने की जरूरत पड़ती है, x बाय का, चाहो तो बाय का भी लगा सकते हो। अगर x का नहीं लगाना है तो किसका लगाओगे, बाय का। आंसर यही आएगा, एक ही सूत्र से मान आ जाता है, 2 सूत्र लगाने की जरूरत नहीं। देखो इसमें केवल x बराबर लगाया, बाय बराबर नहीं लगाया। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, मतलब तीनों बिंदु दिए हैं, ये बिंदु और ये बिंदु, मतलब इन रेखा को मिलाने वाले बिंदु दिए हैं, कोई बिंदु P भी दिया है, अनुपात पूछा है, नहीं पता, हमेशा मान लो k अनुपात 1।
कितना मान लो, k अनुपात 1। इसका मतलब एक भाग k होगा, दूसरा भाग 1 होगा, जो भी होगा एक बचा होगा वो भाग, ठीक है। उस भाग बचे हुए भाग को 1 मान लेते हैं, शेष भाग को k मान लेते हैं। तो वही माना अपन ने और ये सॉल्व कर लिया, आ गया हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो देख लेते। वह अनुपात ज्ञात करना है इसमें भी, जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। देखिए दो बिंदु दिए हैं, एक ए 1 कामा -5, दूसरा बिंदु दिया है बी -4 कामा 5। क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो एक्स अक्ष के द्वारा विभाजित हो रहा है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालना है और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है वो भी बताना है अपने को। तो समझ लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड जो है वो एक्स अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है। और मैंने बताया था एक्स अक्ष पर सिर्फ एक्स का मान होता है, वाई का मान 0 होता है। यानी एक्स अक्ष इस रेखाखंड को किसी न किसी बिंदु पर विभाजित कर रहा होगा, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, 0, क्योंकि x अक्ष पर सिर्फ x का मान होता है, y अक्ष का मान 0 होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो लिखेंगे माना कि x अक्ष पर कोई बिंदु P, x अक्ष पर बात कर रहे हैं, x अक्ष पर तो x का मान होगा, y का मान 0 होगा। माना कि x अक्ष पर कोई बिंदु P x, 0 है, जो रेखाखंड AB को, रेखाखंड AB को k अनुपात 1 में विभाजित करता है, ठीक है। तब विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र लगा दीजिए। अब किसके बराबर लगाएंगे, x बराबर कि y बराबर? x के बराबर नहीं लगाएंगे, किसके बराबर लगाएंगे, y के बराबर, क्योंकि y का मान 0 दिया हुआ है, x का मान तो x ही है, सॉल्व करने पर आंसर नहीं आएगा। जिसका मान दिया हो उसका सूत्र लगा दो। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों के मान दिए थे, x और y का, तो मैंने बोला कोई सा भी लगा सकते थे, लेकिन इसमें y का मान दिया है 0, तो y का सूत्र लगाएंगे विभाजन सूत्र से। y बराबर क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो जो बिंदु विभाजित करता है वो x और y के मान, y का मान है 0, m1 का मान k माना है, इंटू y2, ये x1 y1, ये x2 y2, y2 का मान 5 प्लस m2 का मान 1 इंटू y1 का मान -5 बटे m1 प्लस m2 k प्लस 1, भाग में है गुणा में जाएंगे, k प्लस 1 का गुणा 0 में करोगे 0 ही हो जाएगा, 5 का गुणा k में कर लो 5k, -5 का गुणा +1 में -5 एकम 5, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। तो 0 बराबर ये या 5k -5 बराबर 0, बात एक ही है। 5k बराबर -5 उधर जाकर +5, k बराबर 5, ऐसा ही गुणा में है 5, भाग में पहुंच गया 5, k बराबर आ गया 1, k बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, बटे में कुछ नहीं 1 मान सकते हैं। यानी कि बिंदु P जो है वो रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित कर रहा है। कितने में, 1:1 में विभाजित कर रहा है। कितने में विभाजित कर रहा है, 1:1 में। अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 1:1 में विभाजित करता है, फुल स्टॉप। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है, यानी बिंदु P भी ज्ञात करना है, यही ना, बिंदु P ज्ञात करना है। बिंदु P में देखो x का मान नहीं पता, y का मान तो पता है ना, x का मान नहीं पता है, x का मान नहीं पता, तो अब x बराबर सूत्र लगा दो। x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। चलो मान रख दो, x का मान तो निकालना ही है, m1, अब ये मान आ गए, m1 का मान m2 का मान, अनुपात पता चल गया ना 1:1, यानी अब ये k वाला नहीं रखेंगे क्योंकि अब अनुपात तो अपने को पता ही है। m1 का मान 1 इंटू x2 का मान -4
प्लस m2 का मान 1 इंटू x1 का मान 1 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 1 x बराबर माइनस के 4 एकम 4 प्लस का 1 एकम 1 बटे में 2 1 और 1 2 x बराबर -4 में से 1 गए यानी -3 बटे में 2 आ गया। x का मान y का मान तो पता ही है यानी वह बिंदु पता चल गया। अतः x अक्ष पर वह बिंदु P माना था अपन ने x, 0 x का मान आया -3 बटे 2 0 ऐसा का ऐसा ही है। तो x अक्ष पर वह बिंदु कितना है P -3 बटे 2 0। ठीक है, एक बार और देख लो। क्वेश्चन कह रहा था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष पर विभाजित कर रहा है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक में। अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है इसका मतलब ये है उसमें x का मान होता है, y का मान 0 होता है, पहले ही बता चुका। मान लिया माना कि x अक्ष पर कोई बिंदु P x का मान 0 है जो रेखाखंड AB को k/1 में विभाजित करता है, तब विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र लगाएंगे। एक x वाला होता है, एक y वाला। कौन सा वाला लगाएंगे? y वाला, क्योंकि y का मान पता है। लगा के k का मान निकाल लिया, 1:1 आ गया, पता चल गया। अब अपने को बिंदु नहीं पता था यानी x का मान निकालना, x बराबर सूत्र लगा दिया और ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आ गया समझ में। अगर यही बोल दे बाय अक्ष पर कोई बिंदु, बाय अक्ष पर क्वेश्चन बदल दे, क्वेश्चन कह दे कि दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बाय अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? बाय अक्ष, तो बाय अक्ष पर कोई बिंदु P मानेंगे, वाय अक्ष पर सिर्फ y का मान होगा, x का मान कितना हो जाएगा? 0। इसी अनुपात में मान लेंगे, तब विभाजन सूत्र लगाएंगे। लेकिन अब बाय वाला नहीं लगाएंगे, यहाँ पर किसके बराबर लगाएंगे? x बराबर, क्योंकि x का मान अपने को पता है 0। बात आ गई समझ में? ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो ये कर लेना आप लोग, एग्जाम्पल वगैरह में दिया हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 5 तक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y ज्ञात करना है। कौन से चतुर्भुज के शीर्ष हैं? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। बिंदु है A, 1, 2, बिंदु B के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं? 4, y। बिंदु C के निर्देशांक दिए हुए हैं अपने को x, 6। बिंदु D के निर्देशांक दिए हुए हैं अपने को कितने? 3, 5। इसी क्रम में ले रहे हैं। ठीक है, चित्र बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, A B C D क्रम में ले लिए। A के निर्देशांक 1, 2, B के निर्देशांक 4, y, C के निर्देशांक x, 6, D के निर्देशांक 3, 5। समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होती है सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर होते हैं, यानी जितना AC होगा, नहीं विकर्ण अलग अलग होते हैं, विकर्ण अलग अलग होते हैं, बराबर नहीं होते। लेकिन विकर्णों का मध्य बिंदु एक समान होता है। मान लो ये दोनों AC और BD का मध्य बिंदु O है तो O एक जैसा होगा। जितने जो O का मान इन दोनों के लिए आएगा वो ही O का मान इन दोनों के लिए आएगा। मध्य बिंदु एक समान होता है, यानी अब मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या लिख देंगे? AC का मध्य बिंदु बराबर होगा विकर्ण, AC का मध्य बिंदु बराबर होगा विकर्ण BC का मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु के सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है। x बराबर क्या होता है? x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2। x वाला लगा दे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यहाँ लिखेंगे, चूंकि मध्य बिंदु x बराबर क्या होता है? x1 + x2/2। दोनों को जोड़कर दोनों से भाग। A और C और B और D में लगाएंगे, B और D, C नहीं, A और C। देखिए ये x1 y1, ये x2 y2। x के लिए x1 + x2/2 यानी 1 + x/2 हो गया, x1 + x2/2 हो गया बराबर।
अब इसमें बी और डी में लगाएं, x1 y1 x2 y2, 3 + 4 बटे में 2, ठीक है। सॉल्व कर लें, 1 + x बटे में 2 बराबर 4 और 3 7 बटे में 2। त्रियक गुणा करें या 2 से 2 कट भी रहा है, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 + x बराबर 7 × 2 बटे में पहुंचेगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर पहुंचा ये नीचे ऐसा ही। 1 + x बराबर 7, x बराबर 7 प्लस का 1 उधर जाकर माइनस का 1, यानी x बराबर 7 में से 1 गया 6 आ गया। आ गया x का मान, ये x का मान आ गया। अब फिर से सूत्र लगाए, पुनः क्या आ जाएगा, फिर से यही लिखेंगे, विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर होगा विकर्ण BD का मध्य बिंदु, ठीक है। अब मध्य बिंदु का फिर से सूत्र लगाएंगे, चूंकि मध्य बिंदु, लेकिन अब y के पदों वाला लगाएंगे, वहां x के पदों वाला लगाया था, यहाँ y के पदों वाला, y1 + y2/2 यही होता है। अब y वाले जोड़ना है, पहले x वाले जोड़े थे, ये x वाले, इधर से भी x वाले जोड़े थे, अब y वाले जोड़ दें, ये y1, ये x1 y1, ये x2 y2, यानी 2 + 6 बटे में 2, ये आ गया y1 + y2/2 बराबर विकर्ण BD के लिए ये y1 + y2 5 + y बटे में 2 हो गया। 6 और 2 8 बटे में 2 बराबर 5 + y बटे में 2, 2 से 8 कट गए 4 बार बराबर 5 + y बटे में 2, भाग में है गुणा में जाएगा, 2 का गुणा 4 में, 4 दूनी 8 बराबर 5 + y, प्लस का 5 इधर आकर माइनस का 5 हो गया बराबर y, 8 में से 5 घटा दिया 3 बराबर y, या y बराबर आ गया हमारे पास 3, आ गया y बराबर 3। क्वेश्चन क्या कह रहा था, x और y के मान ज्ञात करने थे, आ गए तो नीचे लिख देंगे, अतः x बराबर 6 और y बराबर 3, अतः x बराबर 6 और y बराबर 3, आंसर खत्म, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए देखें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और बी के निर्देशांक दिए हुए हैं। देखिए ए बी एक वृत्त का व्यास है, ये वृत्त है, इसका व्यास दिया हुआ है अपने को ए बी, वृत्त का व्यास क्या दिया है ए बी, ए के निर्देशांक निकालने हैं, बी के निर्देशांक दिए हुए हैं, बी के निर्देशांक 1, 4 और इसका केंद्र दिया हुआ है ओ, जिसके निर्देशांक है हमारे पास 2, -3, 2, -3, ठीक है, दिया हुआ है। व्यास का शीर्ष, एक शीर्ष दिया हुआ है बी दिया हुआ है 1, 4, केंद्र दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, केंद्र O, 2, -3, ए के निर्देशांक नहीं पता, मान लेते, माना कि ए के निर्देशांक x1, y1 है, ठीक है। तब देखिए अब यहाँ पर, तब देखिए क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, दिख रहा है या हमें पता है, ओ जो होता है, यहीं पर प्रकार की नोक रखते हैं और बनाते हैं, जितनी दूरी इतनी ये होती है उतनी दूरी ये होती है, यानी ओ जो होता है वो ए बी का मध्य बिंदु होता है, केंद्र ओ जो होता है वो व्यास ए बी का मध्य बिंदु होता है। यहां लिखेंगे चूंकि केंद्र ओ व्यास ए बी का मध्य बिंदु है, तब मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे, मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर x1 + x2/2, ठीक है। मध्य बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 माने हैं, बी के निर्देशांक x2 y2, ये xy होते हैं, ऐसा ही चित्र बनाया था। x का मान 2 बराबर x1 का मान x1 ही है, प्लस x2 का मान 1 है बटे में 2, भाग में है 2 दूनी 4 बराबर x1 + 1, प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1 बराबर x1, यानी x1 बराबर 4 में से 1 गया 3, आ गया x1 का मान।
y बराबर सूत्र लगा दे, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, y का मान माइनस का 3 है बराबर y1 का मान y1 ही माना है प्लस y2 का मान 4 है बटे में 2 का गुणा 3 में माइनस के 6 बराबर y1 प्लस 4 प्लस के 4 इधर आकर हो गए माइनस के 4 बराबर y1, यानी y1 बराबर 6 और 4 हो गए माइनस के 10। ठीक है, आ गया। तो अतः शीर्ष ए आया, शीर्ष ए के निर्देशांक कितने माने थे, x1 y1, x1 का मान 3 और y1 का मान -10 है आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे करेंगे, इतना करके देखिए। जय हिंद।